संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, सुनिए। आंदोलन कर रहे हैं यह हम देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही है। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यह सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। आपको आश्चर्य होगा, मैं कुछ बिल्स का नाम लूंगा जो बिल पास हो गए हैं, लोकसभा में पास हो गए हैं, मगर उन पे 1 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई है। पास होना अनिवार्य था क्योंकि जनता का कार्य है, चर्चा नहीं हुई। जनता अनभिज्ञ है कि इन बिलों में क्या है, इस कानून में क्या प्रावधान है, जनता को कैसे लाभान्वित किया जाएगा। कल ही मैं सदन में मौजूद था, वोटिंग होके पास हुआ द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को लेकर जो केस पेंडेंसी इत्यादि है, उसे कैसे समाप्त की जाए, ये इतना बड़ा रिफॉर्म देश लेके आ रही है, उससे कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को और अपोजिशन को। और हम सब, भूल जाइए कि मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मगर हिंदुस्तानी तो हूं। हम सबको यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने बड़े मसले पर हिंदुस्तान में वार्ता जानी चाहिए कि नहीं, लोगों को यह विषय पता होना चाहिए कि नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, कितने दिनों के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। जन्म और मृत्यु ये निरंतर प्रोसेस है जो देश में और विश्व में चलता रहता है। उसको लेकर नागरिक अपने अधिकारों को किस प्रकार वो प्रयोग करें, क्या नया कानून आया, 1 मिनट की भी चर्चा नहीं होने दी कांग्रेस पार्टी और उनके अनुयायी दलों ने। क्या संदेश जा रहा है देश में? क्या यह विषय गंभीर है या नहीं है? कल निर्मला जी मौजूद थी, मेरे सामने ही चर्चा चल रही थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026। ये कितना बड़ा रिफॉर्म है। सभी का सरोकार बैंकिंग से है, मगर बैंकिंग से सरोकार रखने वाले भारत की जनता को द बैंकर बुक्स रिफॉर्म बिल के बारे में कोई चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां हुड़दंग मचा हुआ है। और हुड़दंग भी कैसा? अगर हुड़दंग के पीछे सबके तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऑपोजिशन में नहीं थे, हम ऑपोजिशन में थे। हमने भी ऑपोजिशन के नाते जो अपना दायित्व था उसका निर्वहन किया, मगर ऑपोजिशन के नाते पूरे देश के साधु संतों का अपमान करना, साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। एक साधु को घसीटना, साधु को मारने की कोशिश करना, ये गांव गांव तक क्या खबर पहुंचाती है? कहीं ना कहीं ये अंतर मन के अंदर गांव में ये खबर पहुंचाती है कि सारे साधु चोर हैं। जो ऐसे कपड़े पहनते हैं वो चोर हैं, जो चंदन और टीका लगाते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं, वो चोर हैं। चोरों को पकड़ो और उन्हें पीटो। क्या किसी भी धर्म में
यह तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का देश है। क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं, विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है। समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। मैं सिर्फ आज इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के अहंकार के बोल हो, चाहे झारखंड के छात्रों की अनसुनी आवाज हो और उसको सिलेक्टिव रूप से ऑपोजिशन उठा रही हो, चाहे बिल्स पे कोई डिस्कशन नहीं होना, पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पार्लियामेंट को बंद रखना, या साधु संतों का अपमान हो, ये कहीं न कहीं हिंदुस्तान की वो दास्तां है जो सारे जनरेशन्स के लोग देख रहे हैं और सोच रहे हैं। और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ कहता हूं, इसे गंभीरता से सोचिएगा और गंभीरता से इस पर विचार करिएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप बैठक की देख रहे हैं, मंगल मिलन की तीसरी बैठक। इससे पहले 2 बैठक हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित भी किया गया था। ये तीसरी बैठक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। आज भी कई प्रेजेंटेशन होने हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे सांसद को और बताया गया था किस तरीके से आगे रणनीति तैयार की जाएगी।